दोस्तों, एक बहुत प्यारा फोटो पिक्चर उभर कर सामने आ रहा है। काफी वायरल हो रहा है पिक्चर, जिसमें दिखाया गया है कि उस आतंकवादियों को दिखाया गया है जो आतंकवादी हमारे पालगाम, कश्मीर के पालगाम में आकर उस महिला से, उस लड़की से बोला था। उस आतंकवादी ने बोला था कि टेल मोदी, कि जाकर अपने मोदी से बोल दो कि हम हिंदुओं को छोड़ेंगे नहीं, ऐसा आतंकवादी ने कहा। तो क्या आपको लगता है कि लड़की क्या बोली? लड़की बोल रही है कि आई टोल्ड मोदी, मैं मोदी से बोली हूँ, तुम बोले थे मेरे हस्बैंड को, लड़की का कहना है तुम मेरे हस्बैंड को मारकर बोले थे कि जाओ मोदी से बोलो, तो मैं आज देख लो मोदी से बोली हूँ। तुम्हारे इस पाकिस्तान में तुम आतंकवाद के कितना सर धर जमी पे गिरे दिख रहे हैं। उसके बाद आतंकवादी चेहरा छुपाकर रो रहा है। वही है कि सिचुएशन कैसे बदलती है, पाकिस्तान का हार, इंडिया का जीत, राजनीति में बदलाव, एक अलग सीज फायर को लेकर काफी चर्चा कब से बना हुआ है, जो पाकिस्तान ने भारत से गुहार लगाया है कि आप मुझे सीज फायर की इजाजत दीजिए, एक शांति माहौल कायम कीजिए, हम युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं, युद्ध को बंद किया जाए। और भारत ने क्या है कि ठीक है, हम तुम्हारे बात को स्वीकार करेंगे, लेकिन इस पे हम चर्चा करेंगे। शुरुआत होती है पालगाम से। शुरुआत होता है कहानी पालगाम से। जब पालगाम अटैक होता है 22 अप्रैल को पालगाम में अटैक होता है, और 22 अप्रैल को अटैक के बाद मोदी जी ने जो मोदी जी ने जो 7 मई को जो अपने एक ऑपरेशन की शुरुआत की, 7 मई को जिन्होंने एक ऑपरेशन की शुरुआत की, जिस ऑपरेशन को कहा गया ऑपरेशन सिंदूर। आखिर जो ऑपरेशन सिंदूर चला, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम 8 मई से जो हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बात करते हैं, और इस ऑपरेशन के थ्रू हमने पाकिस्तान में घुसकर उस आतंकवादियों को पीटा, उस आतंकवादी समूह को मारा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के जितने भी सैन्य कैंप थे, बाद में चलकर पाकिस्तान तो गलती कर बैठा। हम उस आतंकवाद के खिलाफ अपने ऑपरेशन चलाया था, उस आतंकवाद को मारने के लिए अपने ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया था, लेकिन पाकिस्तान को लगा कि भारत तो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, और पाकिस्तान की यही गलती का परिणाम है कि आज पाकिस्तान के हजारों सैनिक मारे गए। आज पाकिस्तान के जो बेस कैंप है, जो एयर बेस कैंप बर्बाद हो चुका है, पाकिस्तान के जो साइबर सिक्योरिटी के सिस्टम में बर्बाद हो चुका है, पाकिस्तान को जो रडार सिस्टम में काफी नस्ते नाबूद भारत ने कर दिया है। ये पाकिस्तान की गलती है, भारत की गलती नहीं है। आज पाकिस्तान सीज फायर के जो बात कर रहा है, अगर सीज फायर के बाद अगर पाकिस्तान के पास बुद्धि होता, पाकिस्तान को समझना चाहिए कि भारत तुम्हारा बाप है, बाप। तुम उसके भारत के सामने हो क्या? तुम्हारा औकात क्या है? अगर तुम्हें पहले भी समझ आ गया होता तो आज लाहौर की ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिलती। जो लाहौर की तस्वीर देख रही है, ये लाहौर का ऐसा तस्वीर देखने को नहीं मिलता अगर पाकिस्तान पहले मान चुका होता कि हाँ, कि हम मुझे शांति चाहिए। हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई स्टार्ट की थी, लेकिन पाकिस्तान को लगा कि नहीं, हम तो अगर भारत हमारे ऊपर अटैक कर रहा है तो हम भी भारत के ऊपर अटैक कर देंगे। हम भी भारत के बेन ठिकानों को नाश करने का जो उसके ख्वाहिश थी, वो बेनकाम और बे इल्जाम साबित हुआ। और पाकिस्तान ने जो कैराना हरकत किया हमारे ऊपर अटैक करके, लेकिन पाकिस्तान भूल गया कि हमारे पास S-400 जैसे एक महानतम सिस्टम है। भारत के पास विभिन्न प्रकार के ब्रह्मोस मिसाइल है, विभिन्न प्रकार के हमारे पास एयर बेस है, विभिन्न प्रकार के हमारे पास हथियार है। और हमारा जो S-400 जो हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसने जितने भी पाकिस्तान के जो वहां से मिसाइलें दागी गई इंडिया के ऊपर, सारे के सारे हमने भारत की सीमा में घुसने से पहले हम लोग को नस्ते नाबूद करके खत्म कर दिया। और उसके मलबे भारत पाकिस्तान के विभिन्न बॉर्डर की सीमा पर पाए गए, जो प्रमाणित करता है कि भारत ने पाकिस्तान के विभिन्न और एयरबेस विभिन्न मिसाइलों को नष्ट किया है। और उसमें वहां से उन मिसाइलों के अध्ययन से प्रमाणित हुआ कि पाकिस्तान को एक है देश जिसका नाम है तुर्की, पाकिस्तान को इस तुर्की नामक देश ने काफी मदद किया था। तुर्की तो पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान का तुर्की मदद करे या मलेशिया मदद करे, हम तो पीछे हटने वाले नहीं है। लेकिन भारत का एस डिफेंस सिस्टम ने काफी कारगर साबित हुआ। हमने पाकिस्तान को उस हालात में लाकर खड़ा कर दिया कि बीच में ट्रंप को आना पड़ा, और ट्रंप ने आकर पाकिस्तान से भी कहा कि तुम भारत के सामने माफी मांगो और भारत से सीज फायर की एक शांति की गुहार लगाओ, कि हम एक युद्ध विराम की गुहार लगाते हैं। और ट्रंप के कहने पर
ट्रम्प के मध्यस्थता करने पर भारत और पाकिस्तान के बीच एक शांति की समझौता की स्थिति बनी, एक शांति के समझौता की स्थिति बनी और कहा गया कि ठीक है, हम सीज फायर की स्थिति में आते हैं, हम सीज फायर करेंगे, हम किसी प्रकार की लड़ाई नहीं करेंगे, अब हम लड़ाई नहीं करेंगे। ये मैटर है कब? ये मैटर है कल का 10 मई का। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज है 11 मई। 10 मई को कहा गया कि हम शाम को लगभग 5 से 6 बजे के बाद हम किसी प्रकार का अटैक नहीं करेंगे, हम अटैक छोड़ देंगे। अब हम शांति की बात करते हैं, अब हम शांति, दोनों देशों ने इस बात पे कहा कि ठीक है, हम शांति की बात करते हैं और हमारे बीच 12 मई को हमारे बीच एक समझौता होगा, हमारे बीच बात होगी। फिलहाल में हम सीज फायर की बात करते हैं। सीज फायर का मतलब होता है कि तात्कालिक रूप से हम युद्ध विराम देते हैं। हमारे बीच का जो झगड़ा है उल्टा नहीं है, वार को तात्कालिक रूप से हम रोकते हैं और एक डेट पे हम आपस में चर्चा करेंगे। अगर बात सुलझ गई तो ठीक है, युद्ध खत्म, अगर बात नहीं सुलझी तो फिर युद्ध की शुरुआत होगी। इसको कहते हैं सीज फायर। एक शांति की बात की जाती है। ट्रम्प के कहने पे और ट्रम्प के मध्यस्थता के बाद भी शांति की गुहार लगाई, लेकिन पाकिस्तान की कायराना हरकत छूटी नहीं। पाकिस्तान ने 10 मई को रात 10 से 11 बजे के पास हमारे जो बॉर्डर एरिया है, जो हमारे कश्मीर के बॉर्डर एरिया, वहां पे कुछ बम अटैक किए हैं। इस गोले दागने पर भारत ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान, तुम सीज फायर की बात की थी। पाकिस्तान तो कुत्ता है, उस कुत्ते का पूंछ है जो कभी सीधा होने वाला नहीं है। फिर भी भारत ने पाकिस्तान के कहने पर, ट्रम्प के कहने पर सीज फायर की बात की थी, लेकिन पाकिस्तान तो मानने वाला नहीं था। पाकिस्तान फिर गलती की है। भारत ने स्पष्ट रूप से चेताया कि अगर तुमने दोबारा सीज फायर में बात हुआ है, शांति की बात हुआ, अगर तुमने दोबारा अगर फिर से एक भी गोला हमारे देश में, एक भी बम हमारे देश में गिरा तो तुम्हारे पूरे पाकिस्तान को हम चकनाचूर कर दें, नस्ते नाबूद कर दें, खत्म। तुम्हारे मैप में तुम्हारा स्थान नहीं रहेगा, वर्ल्ड मैप में तुम्हें इस बिंदु के बराबर भी स्थान नहीं छोड़ेंगे हम। तुम हमें समझते क्या हो? लेकिन फिर भारत के समझाने, भारत के डराने के बाद पाकिस्तान अपने हरकत में आया और पाकिस्तान भारत के सामने फिलहाल घुटना टेका हुआ है। और कल से, मतलब कल रात के बाद, आज 11 मई है, कल रात के बाद से शांति का माहौल हमारा बॉर्डर बना हुआ। किसी प्रकार का कोई अटैक ना ही भारत द्वारा ना ही पाकिस्तान द्वारा किया गया। अभी सीज फायर की जो बात की गई है, उस सीज फायर लागू हो चुका है। पाकिस्तान भी इसका समर्थन किया है। बीच में थोड़ा सा नौटंकी कर दिया था। पागल है ना, कुत्ता है ना पाकिस्तान, इसको समझ नहीं आता है। ये अपने कुत्ते का पूंछ कितना भी सीधा करो, सीधा नहीं होना चाहता। वही है कुत्ता पाकिस्तान। तो पाकिस्तान फिलहाल में अभी कुत्ते का पूंछ थोड़ा सीधी हुई है। पाकिस्तान थोड़ा सा अभी सीज फायर को मान रहा है, थोड़ा शांति कायम है। अब देखते हैं कि जो 12 मई है, अगर 12 मई यानी कल 12 मई को क्या डिसीजन होता है दोनों नेताओं के बीच में क्या बात होती है। उसके बाद से हमें समझ में आएगा कि हमारा युद्ध था, युद्ध की स्थिति क्या बनती है, युद्ध आगे बढ़ने वाला है कि युद्ध समाप्त हो जाएगी, और किस मुद्दे पर जाकर हमने आतंकवाद से जो युद्ध की शुरुआत की थी, आज पाकिस्तान के हार ने इस युद्ध पर एक कौमा लगाया हुआ है। सीज फायर का ऐलान किया गया है और सीज फायर के बाद हम 12 मई को जो होने वाला है मीटिंग के बाद हम देखते हैं क्या होता है। हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए। एक एक पल की जानकारी हम आपको देंगे। हम हर वो सिचुएशन को बताएंगे जो भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जो घटना घट रही है, और लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के वार में क्या चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।